हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का 7वां दिन और शाम हो रही थी, तो मैंने सोचा है जल्दी जल्दी से मैं काम निपटाती हूँ और चलते हैं मार्केट, क्योंकि कल है अष्टमी और मुझे करनी थी अष्टमी की तैयारी। तो यहाँ मैंने सोचा था कि मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, आटा लगा के तैयार कर लेती हूँ, और जिससे कि ना आते आते लेट हो जाएगा तो मैं यहाँ से पराठा सेक दूँगी। सब्ज़ी में मैंने फिर सोचा था कि आलू गोभी बनाते हैं, जो जल्दी बन जाती है और कुकर में बनाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा स्टाइल थोड़ा चेंज किया बनाने का, और जल्दी से कुकर रखा क्या और तेल गरम किया, हरी मिर्ची डाली, टमाटर अदरक डाली ग्रेट करके, और सब साथ में ही डाल दिए थे। फिर मैंने मसाले भी साथ में ही डाल दिए थे। मुझे लग रहा था कि जल्दी से काम हो जाएगा तो मैं जल्दी से फ्री हो जाऊंगी, तो मैंने यहाँ पर डाला था गरम मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च डाली थी, और थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर डाला था, साथ में धनिया, बेसिक मसाले धनिया मिर्ची ये सब डाले थे, और अच्छी 2 मिनट चलाया था टमाटर को कि सारा जो मसाला है वो भुन जाएगा। उसके बाद मैंने जो गोभी आलू काटे थे ना, अच्छे से उबाल के रखे हुए थे। मैं गोभी को उबाल के ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे डर रहता है कि कुछ भी कीड़ा वीड़ा उसमें हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है फिर। और लंबे लंबे मैंने आलू काटे थे। जो इस टाइप में आलू और गोभी कटता है ना, बहुत स्वाद सब्ज़ी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्ट भी आती है। फिर मैंने इसको 1 मिनट सब्जी को सब मिक्स किया था, जिससे कि सारे टमाटर वगैरह सब मिक्स हो जाएगा मसाला। और फिर स्वाद अनुसार नमक डाल के सिर्फ 1 सीटी लगाई थी, ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाया था। मैंने आटा भी लगा तैयार कर दिया था और रेडी होकर निकल गए थे हम बाहर मार्केट की ओर। इतनी भीड़ थी मार्केट में, इतनी भीड़ थी। हमारे यहाँ से जो मार्केट पड़ता है पास में, मेहरौली पड़ता है, तो हम लोग मेहरौली जा रहे थे। बहुत भीड़ थी, मैं थी, मम्मी थी, और साथ में बनी तो था ही। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मतलब बनी साथ में था। बच्चों को ले जाना तो बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है कि मार्केट ले जाओ, वो भी त्योहार के टाइम पे जहाँ इतनी भीड़ होती है। और मेहरौली में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, फिर भी हम लोग धीरे धीरे करके जा रहे थे। सकरी सकरी गलियाँ थी, ये हम लोग एंट्री कर रहे हैं मेहरौली मार्केट में। तो यहाँ सकरी सकरी गलियाँ मतलब पतली पतली गलियाँ थी कि एक इंसान है तो एक ही निकल सकता है, दो बराबर से नहीं निकल सकते। या फिर अगर एक बाइक जा रही है तो एक ही निकल सकती है, दो नहीं निकल सकती। इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पे कंजेस्टेड एरिया है। तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, लेट भी हो रहा था, रात में बज रहा था 7:30-8 बज रहे थे, और इतना रौनक थी ना, बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद यहाँ मम्मी आगे आगे जा रही हैं, मैं थोड़ा वीडियो भी बनाती जा रही हूँ। प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाई थी, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा थोड़ा शूट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि भीड़ थी, साथ में बनी था, तो ये था कि दोनों को देखना है, अपने को भी देखना है और उसको भी देखना है। तो इसलिए जो हो पा रहा था, जितना हो पाया पॉसिबल था, मैं उतना करती जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया था अष्टमी के लिए श्रृंगार का सामान, क्योंकि माता रानी का दिन था अष्टमी का, तो एक श्रृंगार तो चढ़ाना बनता ही है। तो मैंने यहाँ पर जो जो मुझे अच्छा लग रहा था, सुंदर सुंदर से मैंने सारा श्रृंगार का सामान लिया, यहाँ से बहुत ही अच्छा अच्छा मिल रहा था सब कुछ। तो मैंने यहाँ पे लाल कलर की चूड़ी से लेके सब कुछ मैंने यहाँ पर लिया। तो सामान लेने के बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो वहाँ पे ना हम लोग को टिफ़िन दिख रहे थे लेने के लिए, क्योंकि मैं मोस्टली टिफ़िन ही देती हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ मैंने टिफ़िन देखी, और भी बहुत सारी वैरायटी थी। सोच रही थी कुछ अच्छा सा टिफ़िन मिल जाए न्यू। हमेशा ना ये देखते हैं कि कुछ अच्छा डिफरेंट टिफ़िन थोड़ा बढ़िया सा मिल जाए, जो बच्चे देख के खुश हो जाए। तो यहाँ हमने टिफ़िन लिया था, थोड़ा बड़ा साइज़ में लिया था, जिससे कि अच्छी तरीके से उनका खाना भी आ जाएगा, और जो भी उन्हें रखना होगा वो भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने टिफ़िन ले लिए थे। उसके बाद और थोड़ा आगे बढ़े हैं, तो देख रहे हैं बहुत सारा जो डेकोरेटिव सामान था, दिवाली पे लगाने के लिए डेकोरेटिव चीज़ें थी, बहुत ही प्यारी प्यारी सी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी वो मिल रही थी। तो कुछ कुछ हम लोग ने भी लिया था। ये फ्लावर वास तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, तो हम लोग ने फ्लावर वास लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा थोड़ा एक्सपेंसिव भी था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो हमने अपने घर के लिए भी कुछ कुछ लिया। फिर मैं आ गई थी शूज़ की शॉप पे, जहाँ मुझे शूज़ लेते थे। विंटर आ रही है और हमें कहीं निकलना भी है आगे जाके, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पे हमने शूज़ लिए। फिर मैं थोड़ा सा यहीं पे सब्जी मंडी थी, मंडी देखो आप, मेहरौली की सब्जी मंडी कितनी ज़्यादा, मतलब मैं ज़्यादा अंदर तो नहीं गई, क्योंकि मुझे कुछ खास नहीं लेना था, सिर्फ एक दो चीज़ थी वो लेनी थी। तो मैंने यहाँ से ली है, जैसे कि अदरक, मुझे मेन अदरक लेना था, बाकी मैंने कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि इतनी भीड़ थी ना, तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी वहाँ पे। मैं यहीं से एक झलक दूर से दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा रश था यहाँ सब्जी मंडी में, तो इसलिए बस अदरक लेके मैं आ गई थी वापसी बाहर निकल के।
क्योंकि वहीं पे सब्ज़ी मंडी ना मेहरौली मार्केट में ही है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी में। उसके बाद मुझे करवा चौथ आ रही है तो कुछ-कुछ मेकअप का सामान तो लेना ही था, तो मैं यहाँ पर आ गई थी अपने लिए कुछ मेकअप का सामान लेने के लिए। कुछ-कुछ मम्मी ने लिया था, कुछ-कुछ मैंने लिया था जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा था। जैसे मैंने कुछ शेड्स लिए थे लिपस्टिक के और भी बहुत कुछ लिया था। बहुत ही प्यारे-प्यारे शेड्स थे और भैया इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे थे ना और बहुत ही अच्छी तरीके से वो एकदम दिखा रहे थे कि कौन सा शेड्स है। एक से एक शेड्स उन्होंने दिखाए थे, जैसे मेरे हाथ पे लगे हुए ना बहुत ही प्यारे-प्यारे कलर थे। बिल्कुल, तो मैं ये देख रही थी कौन-सी ब्रांड का जो होता है, जो बिल्कुल फ़िक्स रहती है लिपस्टिक वगैरह, तो वही वहाँ पे वो लिया था। और कुछ इयररिंग्स भी लिए थे और ऐसे करके मतलब जो ज़रूरत थी नेल पेंट वगैरह मुझे जो करवा चौथ पे लेते हैं नहीं, तो मैंने ये लिया था। ये शेड मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था। एक ये वाला मैंने शेड लिया था रेडिश कलर में, लेकिन प्रॉपर रेड नहीं था। तो यहाँ सारा मेकअप का सामान कुछ-कुछ लिया था, हमें जो ज़रूरत था। मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सेप्ट मेकअप तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है करना, तो यहाँ लिया था क्योंकि हमें आगे कहीं निकलना भी था ना, तो इसलिए हम उसकी भी तैयारी कर रहे थे। वो कहाँ निकलेंगे वो हम आगे वाले ब्लॉग में बताएँगे। उसके बाद इतना थक गए थे ना और कुछ भी बाहर ज़्यादा और कुछ लेने की हिम्मत नहीं थी, बहुत सामान ले चुके थे। फिर मैं ऑटो ढूंढ रही थी कि ऑटो मिल जाए। ऑटो यहाँ से मिलना ना हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, तो यहाँ मम्मी को तो मैं एक जगह बिठा दिया था कि आप बैठ जाओ, मैं आराम से ऑटो देख कर लाती हूँ, क्योंकि वो जो पैसे भी है ना वो बिल्कुल भी रीज़नेबल नहीं होते हैं जो बताते हैं। वो एकदम बढ़ चढ़ के बताते हैं, जिससे कि एकदम हाई जितना होता नहीं है उससे डबल बताते हैं। तो फिर भी हम लोग को एक ऑटो मिला था, जल्दी से बैठे थे। सामान इतना ज़्यादा था ना कि बहुत ही मुश्किल से एक ऑटो में हम लोग फटाफट जो उसने लिया हम लोग ने उसको दिया और हम लोग बैठ गए थे। क्योंकि हम लोग को देर हो गई थी, रवि घर पे आज आने वाले थे और यहाँ जो था 10 बज रहा था रात का, तो इसलिए लग रहा था जल्दी से घर पहुँच जाए। अब उसके बाद रास्ते पे क्या था, हम लोग को गजक की शॉप मिली जो कि बहुत अच्छी लगती है। सर्दियों का टाइम आ रहा है तो गजक तो बनती है, तो मम्मी ने बोला थोड़ी सी ले लेते हैं, सबसे पहले बाल गोपाल का घर पे जाके भोग लगाएंगे नई मिठाई का। तो ये सब हम लोग ने फिर यहाँ से थोड़ी सी गजक ले ली थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में। तो घर पे आ गए थे हम लोग फाइनली। उसके बाद हम लोग ने डिनर किया था। तो वीडियो करते हैं एंड, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।